सुनकर शायद तुम्हें यकीन न हो, आदमी को गांव वालों ने निकाल दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जंगल में उसका सामना भेड़ियों के झुंड से हो जाएगा। अच्छा हुआ कि उसका बनाया हुआ आश्रय काफी मजबूत था, जो भेड़ियों के हमले को झेल सकता था। जरा सी लापरवाही में कौन किसका शिकार बन जाए कहना मुश्किल था। यहाँ जंगल का नियम साफ दिख रहा था। सर्दियों का जंगल वैसे तो शांत था, लेकिन इस शांति को केल ने तोड़ दिया। आधे दिन तक बर्फ में चलने के बाद उसे आखिर एक सही जगह मिल ही गई। भले ही ये एक सूखा नदी तल था, लेकिन इस बर्फीले और सुनसान इलाके में उसे फिलहाल बाढ़ की चिंता नहीं थी। इस बार वह अपने साथ औजार लेकर आया था, इसलिए उसने सबसे पहले पास में एक समतल जगह खोदी और सोचा कि पहले एक छोटा सा ठिकाना बना ले। हालांकि मौसम बेहद ठंडा था, लेकिन नीचे की काली मिट्टी काफी नरम थी। छोटा सा ठिकाना तैयार करने के बाद केल ने जमीन पर आगे की योजना बनानी शुरू की। जब उसके दिमाग में साफ प्लान आ गया तो काम काफी आसान हो गया। जैसे जैसे वह खोदता गया, जमीन के अंदर से जड़ों और मिट्टी के ढेले निकलते नजर आए। बर्फ साफ करने के बाद उसने नाप जोख की और फिर तेजी से खोदते हुए एक गहरा गड्ढा बना लिया। इसके बाद उसने कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें खंभों की तरह गाड़ा और ऊपर से लकड़ी लगाकर दीवार तैयार की। अकेले होने के बावजूद वह बहुत तेजी से काम कर रहा था और मिट्टी से दीवार भरने के बाद भी वह थोड़ी बेतरतीब दिख रही थी। किस्मत अच्छी थी कि उसे पास में एक पेड़ का ठूंठ मिल गया। उसने उसमें छेद करना शुरू किया। ये दरअसल एक स्वीडिश टॉर्च बनाने के लिए था, जो जलने पर लंबे समय तक आग देता है और रात गुजारने में मदद करता है। अगली सुबह मौसम साफ था। केल ने दीवारों को मिट्टी से मजबूत किया और जल्द ही एक मेज और कुर्सी भी बना ली। सामने की तरफ उसने एक फायरप्लेस बनाने की योजना बनाई। उससे पहले आखिरी दीवार भी पूरी कर ली और खाली जगह में एक छोटी सी खिड़की लगा दी। दोनों तरफ की ढलान प्राकृतिक दीवार का काम कर रही थी। उसने छत का ढांचा तैयार किया और मिट्टी व सूखी घास को मिलाकर गारा बनाया। फिर उसने उसी गारे से चूल्हा बनाया और अंदर आग जलाकर उसे सुखाया। इसी दौरान बची हुई मिट्टी से दीवार की दरारें भी भर दी, क्योंकि पिछली बार ऐसा न करने पर वह ठंड से लगभग मर ही गया था। मिट्टी कम होने के कारण उसने पहले धुएं के निकलने का रास्ता बनाया, लेकिन चूल्हे की गर्मी से वह रात आराम से काट सकता था। तीसरे दिन उसने जल्दी जल्दी छत पूरी की और एक मजबूत दरवाजा भी बना लिया। सेफ्टी के लिए उसने लकड़ी का कुंडी भी लगा दी। छत के लिए बहुत ज्यादा मिट्टी चाहिए थी, इसलिए उसने पहले पत्तों की परत बिछाई और ऊपर से मिट्टी डाल दी। आखिर में काई से उसने उसे ढक दिया ताकि वह प्राकृतिक लगे। अब उसका आश्रय पहले से ज्यादा अच्छा और सुरक्षित दिखने लगा। काम खत्म होने के बाद उसने आग पर मांस पकाकर खुद को इनाम दिया। तभी दूर से भेड़ियों की आवाज आई। वह तुरंत अपने औजार लेकर अंदर छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि एक चूहा भी अंदर आ गया है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे छत पर किसी जानवर की आहट सुनाई दी और फिर एक भेड़िया दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि भेड़िया अंदर नहीं आ सकता। डर के साथ उसने रात किसी तरह गुजार दी। अगली सुबह बाहर जाकर उसने देखा कि आसपास कई भेड़ियों के निशान थे और अभी उसे कुछ दिन और जंगल में रहना था। इसलिए वह वापस अपने आश्रय में लौट आया और अगली रात का इंतजार करने लगा।